वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो रेस्पिरेशन इन प्लांट के अंदर सेकंड लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का जो फर्दर प्रोसेस होगा उसको स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था बेटा कि ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुविक एसिड या पायरुवेट में टूट चुका था, और उसके तौर पे वो हमें बेटा जब ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटा था तो यहाँ पे हमें 2 ATP और 2 NADH का गेन हुआ था। आज हम लोग इससे आगे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पढ़ेंगे, जो कि डिपेंड करता है बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे और ऑक्सीजन की एब्सेंस पे। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल जो वो दिखाएगा, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो बेटा वो सिट्रिक एसिड और अल्कोहल जो बनाता है उसको हम लोग फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो कवर करेंगे। लेकिन आज हम लोग पायरुवेट को क्या देने वाले हैं बेटा, ऑक्सीजन देने वाले हैं, और ऑक्सीजन देते हुए वो किस तरीके से ब्रेकडाउन होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो किस तरीके से ब्रेकडाउन होता है और किस तरीके से वो जो है CO2 वगैरह रिमूव करता है और किस तरीके से वो हमें एनर्जी जो है वो दे के जाता है। ओके, सो फर्स्टली मैंने ये बोला कि ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन अब ये पायरुवेट एंटर करेगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और फर्स्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा कन्वर्ट होगा एसिटाइल CoA में, जो कि एक मेन कंपाउंड है क्रेब साइकिल का। तो इसलिए बेटा पायरुवेट का कन्वर्ट होना था किसमें, एसिटाइल CoA में। तो ग्लाइकोलाइसिस से अगर आपको क्रेब साइकिल चलानी है तो उसके बीच में आपको पायरुवेट को कन्वर्ट करना पड़ता है बेटा एसिटाइल CoA में, क्योंकि क्रेब साइकिल मांगती है एसिटाइल CoA, और ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था बेटा पायरुविक एसिड लास्ट प्रोडक्ट। सो बेसिकली अगर आपको क्रेब साइकिल में पायरुविक एसिड को पहुंचाना है तो पहले उसको एसिटाइल CoA में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस रिएक्शन को मैं जानता हूं बेटा लिंक रिएक्शन के नाम से। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म जो है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कराई थी, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं बेटा। देखो, कभी भी किसी भी प्रोसेस में अगर एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हम लोग जा रहे हैं, एक रिएक्टेंट से हम लोग बेटा प्रोडक्ट में जा रहे हैं, और इस टाइम पे हमें जो है ATP देनी पड़ रही है, ATP लगानी पड़ रही है, तो बेटा हम लोग एंजाइम का नाम यूज करते थे, दैट इज काइनेज, और वो काइनेज के आगे हम लोग बेटा वर्ड यूज करते थे जो रिएक्टेंट होता था वो। और अगर मान लो बेटा हम लोगों को रिएक्टेंट से कोई रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट में जा रहे हैं, और इस रिएक्शन में हमें ATP मिल रही है, तो बेटा ऐसी ATP को ऐसी जब भी ATP मिलती थी या देते थे तो काइनेज एंजाइम यूज करते थे। लेकिन इस टाइम पे बेटा जो काइनेज के आगे वर्ड यूज करूंगा वो मैं वर्ड यूज करूंगा बेटा प्रोडक्ट। ओके, एक तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने कल दी थी। दूसरा, जब भी बेटा NAD से NAD पॉजिटिव बनेगा, NADH बनेगा, NAD पॉजिटिव से NADH बनेगा, तो बेटा एक एंजाइम यूज होगा दैट इज डिहाइड्रोजिनेज। और इस टाइम पे बेटा जो एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज होगा वो सुनेगा किसकी, रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट का नाम डिहाइड्रोजिनेज के आगे जो है वो लिख देंगे। ओके, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ये क्रेब साइकिल स्टार्ट करने से पहले ये बात जो है मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि ये जो है एंजाइम आपके बार बार यूज होते हैं, बच्चे रटते हैं, काफ़ी तरीके की ट्रिक बनाते हैं, लेकिन एंजाइम को भूल जाते हैं। सो मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि जिस भी पॉइंट पे एनर्जी निकलती है वो स्टेप आप लोगों को याद रखना है कि किस स्टेप पे एनर्जी निकली थी। 2-3 स्टेप है, और उनके एंजाइम जो है मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से जो है याद करते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग कोई ट्रिक सीख ली फिर उस टाइम पे वो भूल रहे हो, नहीं। एक बेसिक कंसेप्ट होगा जिसके ऊपर ये आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं बेटा, पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं एसिटाइल CoA में। पायरुविक एसिड में बेटा 3 कार्बन थे, और ये पायरुविक एसिड जो है वो 2 मिले थे हमें। एक ग्लूकोज से कितने मिले थे बेटा, 2 मिले थे। ओके, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड जो है हमें मिलते हैं, तो यहाँ पे मैं अभी एक ही ले रहा हूँ। एक पायरुविक एसिड हम लोग कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल CoA में, क्योंकि क्रेब साइकिल को चाहिए कोएंजाइम A, दैट इज CoA, ठीक है, एसिटाइल CoA। सो इसलिए ये 3 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, तो इसलिए यहाँ पे क्या निकली है बेटा, CO2 निकली है। तो मैं इस स्टेप को डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप भी बोल सकता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई है, तो इसलिए कौन सा स्टेप है, डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है। प्लस इसमें कोएंजाइम A जो है बेटा वो हमने ऐड किया है, और इस स्टेप में बेसिकली हम लोग इसका क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन करते हैं।
इस बंदे का हमने ऑक्सीडेशन किया है, पायरुविक एसिड का हमने किया है ऑक्सीडेशन किया है। अगर इसका ऑक्सीडेशन किया है तो किसी का तो रिडक्शन हुआ होगा, किसी का तो रिडक्शन हुआ होगा। और रिडक्शन किसका हुआ है बेटा? NAD का हुआ है। और NAD का रिडक्शन जब होता है तो वो हमें एनर्जी देता है NADH की फॉर्म में, दैट इज ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। NADH याद करो, लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जिस तरीके से सोना जो है ना वो एक तरीके की, जो गोल्ड होता है वो भी हमारी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, पैसा होता है, जैसे ATP होता है। तो इस तरीके से NADH भी हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है। सो इस जब भी NADH बनेगा तो हमने एक एंजाइम यूज किया था बेटा, दैट इज डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। इसके आगे हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है बेटा? पायरवेट। तो पायरवेट डिहाइड्रोजिनेज इसका क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। याद करने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता है कि लिंक रिएक्शन में NADH निकलता है, NADH निकलता है तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा। और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के आगे हम लोग यूज करेंगे बेटा कौन? जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो। यहां से बनता है हमारे पास एसिटाइल CoA। अब ये एसिटाइल CoA जाता है बेटा क्रेब साइकिल में। ये है हमारी क्रेब साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। सबसे पहले क्या करता है? एसिटाइल CoA को कैप्चर करता है बेटा, फर्स्ट एक्सेप्ट करता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है। और इसको ये 2 कार्बन का कंपाउंड क्या करता है बेटा? कैच करता है और एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज सिट्रिक एसिड। उसमें जो CoA का CoA था वो भी क्या हो गया? रिमूव हो गया। एसिटाइल CoA का CoA यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सिट्रिक एसिड बना है तो इसलिए हम लोग एंजाइम लिखते हैं सिट्रेट सिंथेटेज, और इसमें हम लोग वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। कंडेंसेशन ये रिएक्शन है। एक 4 कार्बन का कंपाउंड, एक 2 कार्बन का कंपाउंड, इन दोनों को मिला दिया और हमारे पास एक 6 कार्बन का कंपाउंड जो मिला, दैट इज सिट्रिक एसिड। अब इस सिट्रिक एसिड से बेटा हम लोग वाटर जो है वो रिमूव करते हैं। कई बुक में सिट्रिक एसिड को डायरेक्ट ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कुछ टाइम के लिए बनते हैं और इसमें एक ही एंजाइम यूज होता है, दैट इज एकोनिटेज। ओके, तो एकोनिटेज जो है वो आपको सिट्रिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है बेटा आइसोसिट्रिक एसिड। मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा, काफी बुक में सिट्रिक एसिड को आइसोसिट्रिक एसिड में ही दिखा देते हैं, क्योंकि एक ही एंजाइम यूज होता है एकोनिटेज। सो हम लोग इसको ब्रीफली करते हैं। सिट्रिक एसिड पहले सिस एकोनिटिक एसिड में और फिर आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे एंजाइम लगता है एकोनिटेज। इस स्टेप में यहाँ पे वाटर जो है वो रिमूव होता है। अब बात आती है कि जो ये आइसोसिट्रिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है बेटा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में ऑक्सीडेशन हुआ है। इस स्टेप में बेटा क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी का क्या हुआ होगा? रिडक्शन हुआ है। किसका रिडक्शन हुआ है? NAD पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ है। और NAD पॉजिटिव का अगर रिडक्शन हुआ है तो वो हमें NADH जो है वो देके जाएगा। और NADH जब भी बनता था तो एंजाइम यूज करते थे हम लोग बेटा डिहाइड्रोजिनेज। अगर डिहाइड्रोजिनेज हमने एंजाइम यूज किया है तो बेटा जो हमारा रिएक्टेंट होगा उसका नाम हम लोग लिखेंगे आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड 6 कार्बन का कंपाउंड है। इसमें से डीकार्बोक्सिलेशन हम लोग करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं और ये ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड था ये कन्वर्ट हो गया बेटा 5 कार्बन के कंपाउंड में अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट होता है बेटा सक्सिनाइल CoA में, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। ये 5 कार्बन से 4 कार्बन में आया है तो इसका मतलब एक CO2 जो है वो यहाँ से निकली है। और बेटा रेस्पिरेशन में CO2 ही निकलती है, वो यही CO2 है। CO2 यहाँ से निकली है, सक्सिनाइल CoA बना है तो बेटा कहीं से ना कहीं से कोएंजाइम A जो है वो आया होगा। इस स्टेप में कोएंजाइम A आया है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो किसी का तो रिडक्शन हुआ होगा और जब भी रिडक्शन होगा तो NAD पॉजिटिव का रिडक्शन होगा और वो देके जाएगा आपको NADH, दैट इज एंजाइम लगने वाला है बेटा डिहाइड्रोजिनेज। और कौन सा डिहाइड्रोजिनेज? अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, ये एंजाइम जो है यहाँ पे यूज हुआ है। अब बात आती है सक्सिनाइल CoA। सक्सिनाइल CoA 4 कार्बन कंपाउंड है जो कि कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में और यहाँ से ये CoA जो है क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। CoA यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और इस टाइम पे वो हमें क्या देके जाता है? GTP देके जाता है।
जीटीपी से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जीटीपी क्या है? जीटीपी आपको पता है कि फोर्थ टाइप के न्यूक्लियोटाइड जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन डीएनए के अंदर। ए एडेनिन, अगर ए के साथ ट्राइफॉस्फेट है तो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बन गया, जी के साथ है तो जीटीपी, सी के साथ है तो सीटीपी और टी के साथ है तो टीटीपी। तो बेटा इसमें कंफ्यूज होने वाली बात तो है ही नहीं। देखो जीटीपी जो है वो क्या है, एक तरीके की एटीपी है, बेशक इसको आप एटीपी लिख लो, ठीक है, जीटीपी बनती है, इसको बाद में एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सक्सिनिक एसिड आपको फिर जो है कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में, और इस स्टेप में भी ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन इस स्टेप में जो कैच करता है इलेक्ट्रॉन को वो करता है बेटा एफएडी, रिडक्शन होता है एफएडी का, और जब यहाँ पे रिडक्शन होता है तो यहाँ पे हमारा एंजाइम आएगा डीहाइड्रोजिनेज। अगर यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा तो बेटा ये सबस्ट्रेट को यूज करेगा, दैट इज सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज। एक बात और मैं बतानी भूल गया बेटा, यहाँ पे जीटीपी या एटीपी बनी है, एटीपी को बनाने वाला प्रोडक्ट कौन था, एंजाइम कौन था, काइनेज। कौन है बेटा, काइनेज। और काइनेज जब भी होगा एटीपी अगर बनी है तो बेटा जो प्रोडक्ट होगा उसको देख के रिएक्ट करेगा, दैट इज सक्सिनाइल काइनेज, ओके, सक्सिनिक काइनेज, ओके। और ये सीओए था तो सीओए यहाँ से रिमूव हो गया, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड आपस में एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, तो यहाँ पे एंजाइम यूज होगा आइसोमेरेज या मैं बोल सकता हूँ फ्यूमरेज, ओके। अब मैलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हुआ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट जब होता है तो ये इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन जब यूज होगा तो किसी का रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका होगा, NAD का, तो यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज, एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज है तो बेटा सबस्ट्रेट का यूज करेंगे, दैट इज मैलेट डीहाइड्रोजिनेज, मैलिक एसिड या मैलेट एक ही बात होती है। सो ये क्रेब्स साइकिल है, ये क्रेब्स साइकिल है, इसमें मैंने आपको एंजाइम बताया, आपको याद करने की जरूरत एंजाइम को बिल्कुल नहीं है, एंजाइम को याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान कहाँ रखना है कि एक तो इस स्टेप में NADH बना है, एक इस स्टेप में आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एक यहाँ से अल्फा कीटोग्लूटारेट से और एक सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड। आप एक दो बार जब लिख के देखोगे, जब आपको खुद पे खुद जो है हैबिट हो जाएगी इन चीज़ों की। दूसरा कंसेप्ट मैंने बता दिया कि एंजाइम का नाम जो है वो किस तरीके से देते हैं। अब बात आती है कि इस साइकिल में हमें कितने NADH जो है वो मिले। बेटा इस साइकिल में मुझे एक NADH ये, एक NADH ये, एक NADH ये और एक FADH ये, बेटा 3 NADH मुझे मिले हैं यहाँ पे, NADH जो है वो मुझे यहाँ पे 3 NADH यहाँ पे मिले हैं, और एक जो है FADH2 मिला है, और एक जो है मुझे यहाँ पे मिला है बेटा ATP या मैं बोल सकता हूँ GTP। मैं इसको बेटा ATP ही लिखता हूँ अब, ओके, क्योंकि आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे बेटा CO2 दो जगह रिमूव हुई है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 टाइम्स CO2 जो है वो रिमूव हुई है। तो CO2 जो है वो मेरी एनर्जी करेंसी नहीं है, मुझे उससे इतना मतलब भी नहीं है, ओके। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी की अगर मैं बात करूँ इस स्टेप में, ये स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले जो लिंक रिएक्शन थी उसमें पायरुविक एसिड मैंने बताया था कि ये 2 थे, तो बेटा ये 2 थे, तो यहाँ पे भी 2 एसिटाइल COA आए होंगे और 2 बार ये रिएक्शन जो है वो चली होगी। तो इसलिए बेटा मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इनको बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा ये हमारा हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा बेटा 2, ओके। लिंक रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, लिंक रिएक्शन में एक NADH और था, 2 मॉलिक्यूल थे तो 2 NADH हो गए, तो लिंक रिएक्शन का भी 2 NADH जो है वो ले लेते हैं। ये किसका ले रहा हूं बेटा मैं, लिंक रिएक्शन का, ये मैं ले रहा हूं लिंक रिएक्शन का, ठीक है, ये वाला लिंक रिएक्शन का ले रहा हूं ऊपरला, ओके। सो ये हमें मिला है पायरुविक एसिड के बाद। और अगर मान लो मैं इनको भी ऐड कर लूं, 2 ATP और 2 NADPH ग्लूकोज के, तो बेटा अब काउंट करो, 2 ATP तो ये और 2 ATP ये, टोटल कितने ATP, टोटल कितने ATP बेटा, टोटल हो गई हमारे पास, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा 4 ATP हो गए,
4 ATP ये हो गए, 2 NADH और ये 6 और 2 8 NADH, 8 NADH। उसके बाद 2 FADH, 2 FADH और हाँ ठीक है। सो ये पूरा जो है हमारा क्या है, लेखा जोखा है जो हमें क्रैब साइकिल ने दिया है। अब इस क्रैब साइकिल को हम लोग याद कैसे रखें, इसकी एक ट्रिक है बेटा। ये ट्रिक है हमारे पास क्रैब साइकिल की, दैट इज क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफन अपॉइंट स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। आप इसको इस तरीके से याद रखो, क्रिकेट काउंसिल इंडिया ऑफन अपॉइंट अल्फा, ओके, A फॉर अल्फा, A फॉर अपॉइंट स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। ओके, ये है हमारी क्या ट्रिक, किसकी, क्रैब साइकिल को लर्न करने की, एक के बाद एक प्रोसेस को लर्न करने की। और इसमें मैंने आपको सिर्फ ये बोला है कि आप लोग उन पॉइंट को ध्यान रखो कि जिन पॉइंट पे आपका NADH जो है वो बनता था। NADH और FADH बनते थे और ATP बनते थे। उसके बाद मैंने आपको जो प्रोसेस है जिसमें हमने आपको क्या बताया है कि एंजाइम से पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, किस एंजाइम से पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो एंजाइम याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओके, सो ये पूरा ओवरऑल है ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल का। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में चली, लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज़ें बन चुकी है, हमारे पास गोल्ड जो है वो स्टोर हो चुका है। ये गोल्ड को अब हम जाएंगे बेटा बैंक में। बैंक कौन है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, जो कि हमें इसको ATP में कन्वर्ट करके देगी, पैसों में कन्वर्ट करके देगी। ओके, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हमने क्या किया बेटा, क्रैब साइकिल की है, जो कि एक इंपॉर्टेंट साइकिल है। इसको TCA साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ये हैंस क्रैब ने डिस्कवर की थी पिजन के मसल सेल में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा।